अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। जहाँ रहें, खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। जी, तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बन रहे हैं। आलू बॉयल करके मैंने छील लिए थे और उन्हें मैश करके तमाम खुश्क मसाले इनमें शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो प्याज को भी बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्याज मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि प्याज पानी छोड़ देता है और फिर पराठे इतने अच्छे नहीं बनते, पराठे फट से जाते हैं। कंप्लीट रेसिपी आलू के पराठे की मैंने शेयर नहीं की कि कौन से मसाले वगैरह इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि रेसिपी पहले मैं कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और आलू के पराठे की रेसिपी तो इतनी आसान है कि हर कोई बना लेता है। इसमें शेयर करने वाली तो कोई बात नहीं होती, लेकिन मैं अपनी मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट में पराठे बनाए थे तो वो भी शेयर कर दिया है आपके साथ। आज के व्लॉग में कोई ख़ास रेसिपी वगैरह शेयर नहीं की, बस घर के छोटे मोटे कामों की रूटीन शेयर की है, क्योंकि व्लॉग वगैरह शेयर करने से आप सबसे बात भी हो जाती है। आजकल जो हमारे मुल्की हालात बने हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, उस वजह से दिल बहुत उदास सा रहता है। मैं तो यही कहूँगी कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी सूरत हाल बनी हुई है, जो कुछ हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। जंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों मुल्कों का नुकसान होगा, जानी नुकसान होगा, मईशत को नुकसान पहुंचेगा। ये भी तो हो सकता है इन दोनों मुल्कों को लड़वाने के लिए, जंग करवाने के लिए कोई तीसरी साजिश की जा रही हो, किसी तीसरी जगह से इन दोनों ममालिक में गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हों। कसूर जिसका भी हो, लेकिन बेगुनाह और मासूम लोगों का, बच्चों का नुकसान होता है। कितने मासूम बच्चे और लोग शहीद हो जाते हैं। बस अल्लाह पाक बुरे हालात से हम सबको बचाएं और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें। ये जो परेशान सी सूरत हाल बनी हुई है, ये जल्दी से ख़त्म हो जाए और हालात दोबारा रूटीन पे आ जाएं। बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं। इनका कल भी पेपर था, लेकिन वो पेपर कैंसिल कर दिया गया और कल इन्हें स्कूल से छुट्टी कर दी गई थी, इसी सूरत हाल की वजह से। तमाम आलू के पराठे तकरीबन बन चुके हैं, एक पराठा रह गया है, वो भी मैं बना लूँगी। हमारे घर में आलू की रेसिपी ज़्यादा बनती हैं, आलू के पराठे, फ्राइज़, आलू के कबाब वगैरह, क्योंकि बच्चे आलूओं की बनी हुई चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। इसलिए अगर सुबह के वक्त आलू के पराठे ना भी बने तो शाम के वक्त फ्राइज़ या आलू के कबाब तो बन ही जाते हैं, शाम की चाय के साथ स्नैक्स में। गर्मी के मौसम में आलू के पराठे हर रोज़ नहीं बनते, लेकिन सर्दियों में तो तकरीबन आलू के पराठे हर रोज़ ही सुबह के वक्त बन जाते थे। देखें कितनी ज़बरदस्त फीलिंग हुई है आलूओं की। बिल्कुल गरम गरम पराठे हैं, इसलिए अच्छे से हाथ नहीं इन्हें लगाया जा रहा। और ज़्यादा फीलिंग करती हूँ मैं आलूओं की, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा फीलिंग वाले पराठे पसंद होते हैं। आलूओं की फीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हुई है और पराठे फटे भी नहीं हैं। अगर आलूओं के साथ हम चॉप करके प्याज शामिल कर दें या सब्ज़ मिर्च का पेस्ट वगैरह ऐड कर दें तो प्याज पानी छोड़ देता है, उससे फिर पराठे फट जाते हैं। इस तरह जब आलू ड्राई से होते हैं तो फिर पराठे फटते नहीं हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं। इधर ये अपनी ही मौज में सोए हुए हैं, सीढ़ियाँ ठंडी होती हैं और इधर हवा आती रहती है, इसलिए ये ज़्यादातर इधर ही होते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद इधर थोड़ी देर मैं छत पे आई थी, क्योंकि बादल हो रहे हैं, बारिश का मौसम बन रहा है और थोड़ी देर बाद बारिश आ भी गई थी। यहाँ एक साइड से काफ़ी ज़्यादा काले बादल आए हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है। सुबह के वक्त धूप हल्की हल्की थी, लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कभी धूप निकल आती है और कभी सूरज के आगे बादल आ जाते हैं और धूप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर पहले बारिश हो जाए और हवा वगैरह बाद में चले, चाहे तेज़ हवा भी चले, तो फिर मिट्टी नहीं उड़ती, क्योंकि बारिश से मिट्टी बैठ जाती है। लेकिन आजकल पहले आंधी आ जाती है, मिट्टी से हर चीज़ भर जाती है और बाद में बारिश आती है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि जब पूरे घर की क्लीनिंग अच्छी तरह हम कर लेते हैं तो उसी वक्त आंधी आ जाती है और सब कुछ गंदा हो जाता है। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैंने क्लीनिंग भी शुरू कर दी थी। पहले टेरेस धोना शुरू किए हैं, अभी टेरेस वगैरह धोए ही थे, क्लीनिंग हो ही रही थी तो बारिश होना स्टार्ट हो गई।
टेरेस जो हैं इन पे मिट्टी भी काफ़ी आती है, एक दिन में ही बहुत डस्ट हो जाती है। अगर सुबह के वक्त भी इन्हें धोया जाए, सफाई की जाए तो शाम तक इनमें काफ़ी मिट्टी आ जाती है। टेरेस दोनों धो के वाइपर भी लगा दिया था, लेकिन उसके बाद बारिश होना शुरू हो गई। इधर मानो बारिश को और मौसम को एंजॉय कर रही है। बारिश के बाद मौसम काफ़ी अच्छा और ठंडा सा हो गया था। बारिश हल्की सी हुई है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई, लेकिन इतनी कम बारिश से भी मौसम काफ़ी ठंडा और अच्छा हो गया था। बारिश होने के थोड़ी देर बाद धूप निकल आई और मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे बारिश हुई ही नहीं है। और फिर क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैंने कपड़े धोना शुरू कर दिए थे। कपड़े भी धुले हैं। आज इस रूम की बेडशीट चेंज की है। आजकल तो इतनी ज़्यादा डस्ट आती है, विंडोज़ वगैरह बंद भी रखें तो फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से मिट्टी आ जाती है। एक तो आंधियों वगैरह की मिट्टी होती है और दूसरा गंदम की कटाई हो चुकी है। हमारे इर्द गिर्द खेत भी हैं, वो जब थ्रेशर में से गंदम निकालते हैं तो उसके बारीक बारीक से छिलके हवा में शामिल हुए होते हैं और हर चीज़ पे मिट्टी की तरह पड़ जाते हैं। इधर कपड़े सारे धुल चुके हैं। बारिश के बाद धूप भी निकल आई है और हवा भी चल रही है, लेकिन धूप निकलने के बावजूद भी आज गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। बेडशीट्स और जितने भी बड़े कपड़े होते हैं वो मैं इधर टेरेस पे फैला देती हूँ, टेरेस की ग्रिल पे फैलाती हूँ। आज हवा काफ़ी चल रही है, इसलिए बार बार कपड़े गिर रहे हैं। ये सारे कपड़े ड्राई हो चुके हैं। इन्हें अभी इधर बेड पे एक साइड पे रख दूँगी और फिर इन्हें फ़ोल्ड कर लूँगी। कपड़े जैसे ही ड्राई होते हैं मैं उन्हें फ़ोल्ड करके कबर्ड्स में रख लेती हूँ। मुझे कपड़े बड़े अच्छे नहीं लगते। कुछ लोगों का मैंने देखा है कि धोने के बाद कपड़े 1 दिन 2 दिन या 2-3 दिन भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। कभी कहीं रख देते हैं, कभी कहीं जल्दी उन्हें फ़ोल्ड नहीं किया जाता और कबर्ड्स वगैरह में नहीं रखा जाता। लेकिन मुझे होता है कि जैसे जैसे कपड़े ड्राई होते जाते हैं मैं साथ ही साथ उन्हें फ़ोल्ड करके समेट लेती हूँ। घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद बाहर कुछ काम था और थोड़ी देर के लिए हम इधर बाहर आए हैं। ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे तो मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, लेकिन लंच रूटीन शेयर नहीं की क्योंकि लंच में बहुत सिंपल सी सब्ज़ी और चपाती वगैरह बनी थी और मैं कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी और घर की क्लीनिंग कर रही थी, इसलिए मैंने लंच की कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। और शाम के वक्त मेरी बेटी फ़्राइज़ बना रही है, कह रही थी मम्मा मैंने खुद बनाने हैं, लेज़ जैसे क्रिस्पी से फ़्राइज़ बनाने हैं, आप जो बनाती हैं वो लेज़ की तरह नहीं बनते। इसने आलूओं को राउंड पीसेस में बिल्कुल ही बारीक कट किया था। इन्हें बहुत ज़्यादा बारीक कट करने से ही ये लेज़ की तरह क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं और बहुत टेस्टी बने थे। और जब इन पे मसाला स्प्रिंकल किया तो फिर तो ज़्यादा ही टेस्टी लग रहे थे। व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।